अभी तो खैर मेरा कुछ चैनल वगैरह है, कुछ ग्रोथ कर गया है, बट जब मैंने स्वाद बिहार का स्टार्ट किया था तब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैं नॉर्मल फेसबुक पे पोस्ट करता था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करते रहता था। तो इस फाइनली काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, जो काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो अभी बना नहीं पा रहा था। शॉर्ट वीडियोस में भी लगा हुआ था, इस कारण से लॉन्ग फॉर्म का व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। खैर आज मैंने जैसा बोला था कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालने का ट्राई करूँगा। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ तो ऑर्गेनिकली ही बढ़ता है। एड्स कितना भी रन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे रीच बढ़ता है, बट रिपीट कस्टमर उससे नहीं बढ़ सकते ऐड से, ठीक है। कोई आपका एक बार फूड ट्राई कर सकता है ऐड के थ्रू, बट बार बार अगर उसको टेस्ट ख़राब लगा या उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा तो वो ऐड रन करके एक बार ही कस्टमर आएगा, ठीक है, बार बार नहीं आने वाला। तो ग्रोथ को ऑर्गेनिकली बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला था कि बहुत लोग एक दिन 2 दिन चलाते हैं, ऑर्डर नहीं आता है, फिर मैसेज करता है मेरे को कि भैया मेरा ऑर्डर नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए। तो देखो, मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टेबल आपका जॉब है या कहीं से स्टेबल इनकम आ रहा है, उसको छोड़ के क्लाउड किचन ट्राई मत करिए। क्लाउड किचन में थोड़ा रिस्क है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ। तो इस कारण से क्लाउड किचन आप तभी करिए जब आपको एज अ साइड बिजनेस करना हो, क्योंकि मेन में अगर आप इसको लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका किचन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ बनाने आता है, कुछ फूड में इंटरेस्ट है, बनाने में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप ये खोलते हो तो ज़्यादा चांसेस है आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करोगे या फिर आपका किचन अच्छा चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप शेफ के भरोसे कर रहे हो तो उसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको मान के चलो 1 साल तक का सैलरी, स्टाफ का सैलरी, किचन ऑपरेट करने का कॉस्ट वगैरह आपको रहना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो फिर आप सेल्स के भरोसे काम नहीं कर सकते कि सेल्स आएगा तब सैलरी दे दूंगा, ये कर लूँगा। उस केस में आपका किचन फेल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो करिए, शेफ के भरोसे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो शेफ के भरोसे सोचेंगे सेल्स के थ्रू सैलरी निकालना या ये सब, तो बहुत डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में। क्योंकि किसी भी बिजनेस को आपको 1 साल पूरा देना पड़ता है। 1 साल देने के बाद ही उसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं या ग्रोथ दिखता है। ग्रोथ दिखेगा अगर आपका फूड अच्छा है या फिर फूड बाकी से अलग है। तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि आपका जो एरिया में फूड मिल रहा है, ठीक है, जो भी मिलता है, जो भी बनता है, अगर सेम चीज़ आप भी सेल कर रहे हो तो बहुत कम चांस है कि आपका किचन चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ अलग डिफरेंट उसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ अलग उसमें सर्व कर रहे हो। क्योंकि अगर सेम नॉर्थ इंडियन फूड का बहुत सारा आउटलेट है आपके एरिया में और आप भी वही चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसे टाइप के आउटलेट कम चलेंगे या ग्रोथ कम होंगे। अगर आप उसमें कुछ अलग कर सकते हो तो अलग बात है, तो चल सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ अगर सेम क्यूजीन में अगर जाना चाहते हो तो ग्रोथ करना डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उसमें हो सकता है। हाँ, तो ऑर्गेनिकली आप लोग सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं उसके कुछ टिप्स मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ऐसा खाना बेचिए जो आपके एरिया में नहीं मिल रहा हो, ठीक है, जो कम मिलता हो, जिसको आपको अच्छा बनाने आता हो और आपको लगता हो इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वैसा खाना बेचिए, ठीक है। तो क्विजीन अच्छा से सेलेक्ट करिए पहले तो। दूसरा चीज़ है पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग में देखिए, नॉर्मल अभी का लोग जो पैकेजिंग कर रहे हैं ज़्यादातर एल्युमिनियम डब्बे में कर लेते हैं, जो थोड़ा सा चीप लुक देता है। जैसे बिरयानी हुआ, तो बहुत लोग बिरयानी को वो बॉक्सेस में, जो कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स होता है रंग बिरंगा, उसमें पैक करते हैं। वो छोड़ के आप लोग ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं, जो आजकल कुछ चल भी रहे हैं, वो यूज़ करिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, अभी सब कोई प्लास्टिक बोल रहे हो कम यूज़ करने के लिए, तो आप लोग पैकेजिंग के लिए इको फ्रेंडली कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं जो कार्डबोर्ड वगैरह का बनते हैं। जैसे बारबेक्यू नेशन वगैरह से आपने अगर खाना मंगाया होगा तो वो लोग जो भी, या फिर ITC वगैरह, तो वो लोग जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो उसमें आप लोग दिखा सकते हो कि हम लोग का पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सब सुपीरियर क्वालिटी का है। तीसरा चीज़ है कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, वो कार्टन जो आता है, जैसे बड़ा ऑर्डर के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब 100 रुपये का ऑर्डर है तो उसमें कार्टन यूज़ करो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ट्राई करो, लोकल मार्केट में देखो, अगर सस्ता में मिल सकता है। नहीं तो मैं एक अच्छा ऑप्शन आपको बता सकता हूँ, वो है हाइपर प्योर का, ठीक है।
तो जोमेटो का ही कंपनी है हाइपर प्योर, जो कि आपको ग्रोसरी से लेकर सब्जी वगैरह, पैकेजिंग आइटम सब कुछ वो प्रोवाइड कर देता है। तो जो लोग भी ये भी डाउट पूछते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लें, तो आप लोग एक बार अगर जोमेटो पे रजिस्टर कर लेते हो तो हाइपर प्योर आप लोग का चालू हो जाएगा, और हाइपर प्योर में पैकेजिंग मटेरियल आप लोग आराम से मंगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें यही है कि 500 पीसेस का ही ऑर्डर वो मिनिमम लेता है, या कुछ कुछ केस में 100 पीसेस, तो वो आप लोग को देखना होगा। अगर लोकल में एकदम ही नहीं मिल रहा है तो मंगा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। तो पैकेजिंग का बता दिया, पैकेजिंग से आप लोग थोड़ा अपने आप को स्टैंड आउट करा सकते हो। उसके बाद फिर फूड क्वालिटी, फूड टेस्ट में तो कोई मैं बता नहीं सकता, वो तो आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज है, कुछ स्टार्टिंग का 1-2 हफ्ता तक ऐसा किया करो कि एड्स, तो मैंने बोला कि चलाओ, एड्स चलाओ, थोड़ा कम का चलाओ, 2000 पर वीक ऐसे करके कुछ अपना बजट ले लो, जितना जिसका जैसा हो सकता है उस हिसाब से ऐड रन करो। उसके साथ ही अपने 10-15 फ्रेंड को बोल दो कि डेली मेरे में यहाँ से कुछ ऑर्डर कर दे, भले ही उसका पैसा मेरे को देना पड़े, बट बोल दो कि वो लोग ऑर्डर कर दे। इससे क्या होगा, सेल्स आप लोग का बढ़ता हुआ दिखेगा, और जैसे ही जोमेटो को लगता है कि सेल्स बढ़ रहा है, वो लोग आपका आउटलेट को ऊपर शो करने लगेगा। जिसको भी आप लोग खाना भेजोगे उसको बोलो 5 स्टार रेटिंग करवा दे, ये सब। तो खाने का टेस्ट अच्छा है तो कोई भी 5 स्टार रेटिंग देगा ही, बट आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड से। तो उसका पेमेंट जो भी है आप लोग पे कर दो, कुछ लॉसेस तो सहना पड़ता है, तब जाके इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली बढ़ते दिखेंगे, और जैसे ही ऑर्डर बढ़ेंगे जोमेटो आपका आउटलेट को ऊपर कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ग्रोथ में काम आ सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ रिपीट कस्टमर के लिए आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, बाकी से कैसे अलग कर सकते हो। तो देखो, आप लोग को ये खुद से सोचना पड़ेगा क्या इनोवेट करें इसमें कि बाकी लोग से हम एकदम स्टैंड आउट फील कर सकें। अगर क्विजीन सेम है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, तभी ना आप लोग बाकी से अलग हो गए। तो ये कुछ टिप्स है जो कि ग्रोथ में काम आ सकते हैं, आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला, फोटो हर आइटम का रखना, मतलब अच्छा से फोटो शूट कराओ, उसके बाद ही रेस्टोरेंट को ओपन करो, क्लाउड किचन को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग को पता चलना चाहिए कि आप लोग जो सेल कर रहे हो वो कैसा है, स्पाइसी है, क्या है। तो जोमेटो आपको पूरा मेन्यू में बता देता है कि कहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हो। आप अपना आइटम्स का कैलोरीज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना कैलोरीज इसमें है, इस पर्टिकुलर फूड में कितना प्रोटीन है। तो जितना इन्फॉर्मेशन आप दोगे ना, जोमेटो आपके आउटलेट को उतना ही अच्छा से ऊपर शो करेगा, ठीक है। फूड फोटोज वगैरह सब कुछ अच्छा रखना, इतना सब करने से आपका आउटलेट अच्छा चलेगा। और 1-2 महीना तक तो ऐसे आपको सेल्स देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे से इतने ऑर्डर आने लगे 15-20, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। क्विजीन एकदम सबसे अलग है, कुछ ऐसा सेल कर रहे हो जो आपके एरिया में कोई कर ही नहीं रहा है, तो भले फर्स्ट डे से अच्छा सेल आएगा। लेकिन अगर आपका क्विजीन सेम है, सेम चीज सेल कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ से एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना कि सेल होगा। मान के चलना कि मैं 3 महीना 4 महीना तक ऐसे चलाऊंगा, जितना लगाया उतना कम से कम आ जाए, वैसा हिसाब रखना। हो सके तो स्टार्टिंग में सेफ मत हायर करना, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो खुद से बनाने का ट्राई करना, वरना सेफ हायर कर रहे हो तो फंड्स वगैरह का अरेंज करके स्टार्ट करना क्लाउड किचन। तो ये सब कुछ चीज़ थी, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप लोग, यही है लोकेशन हम लोग के नए क्लाउड किचन का। अभी जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, स्विगी पे भी करना बाकी है। रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको भी पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग रहा है सब में, एक्चुअली डेली शॉर्ट्स डालने में कुछ डिले हो जा रहा है, इस कारण से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी जो हो सके सारे वीडियोस को पब्लिश करने का। आज का काम जो हमारा था वो ये सब सेट करना था, देख सकते हैं। सेट का काम तो हो गया, एक काम बस छूट गया, वो स्टोव नहीं लग पाया। दूसरा काम अभी इम्पोर्टेंट है, वो है मेन्यू प्राइसिंग डिसाइड करना। जैसा मैंने वीडियो में बताया उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। और मेन्यू आइटम्स के क्या क्या नाम रखने हैं, क्योंकि नाम ऐसा लगना चाहिए कि लोग को समझ आए कि हम लोग क्या सेल करना चाहते हैं। या तो एकदम ही कैची रखो, मतलब कि लोग को पढ़ते ही लगे भाई क्या है, कुछ ट्राई किया जाए, नया लग रहा है, ऐसा रखो। या फिर एटलीस्ट ऐसा रखो कि लोग को समझ आ जाए कि क्या सेल करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन तो एकदम ही देना, वरना लोग समझ ही नहीं पाओगे आप क्या सेल कर रहे हो तो खरीदेंगे कैसे। तो वो सब आज हम लोग को देखना है, सेट करना है। बाकी क्या क्या और खर्चा लगने वाला है इस पूरे सेटअप में वो भी देखना है, क्योंकि खर्चा काफ़ी इसमें लग रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज स्केल पे है। घर से स्टार्ट करना था तो घर के बर्तन वगैरह से हो जाता था, बट इस जगह पे सब कुछ खरीदना पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और वही सब आज देखेंगे कि किसमें कॉस्ट बचा सकते हैं, क्या अभी नहीं लेने से काम चल सकता है, कितना कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है, तो सब देखना पड़ता है। तो जिससे जितना हो पाता है उतना इन्वेस्ट कर रहा है। बाकी जहाँ भी कॉस्ट कटिंग हो सकता है वो जरूर देख रहे हैं, वहाँ पे कॉस्ट कट करके। बाकी जब सेल्स होगा तब फिर आगे कुछ देखा जाएगा, बट अभी के लिए नहीं है। अगर तो जितना है उतना में तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी फोटो शूट भी बाकी है, बहुत कुछ है। अभी देखते हैं 1 तारीख तक स्टार्ट होता है कि नहीं होगा तो फिर कुछ 1 हफ्ता डिले होगा और क्या। बट स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ एकदम अच्छे से प्राइसिंग सेट करके, ऑफर्स लगा के, सब कुछ एकदम सेट करके ही स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्रमोशन कैसे कर सकते। तो यहाँ पे देखो, मैं भी नया क्लाउड किचन खोल रहा हूँ, बट मैं क्या प्रमोशन के लिए यूज करता हूँ वो बता देता। तो देखो, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है,
मेरे को ज़्यादा सोशल मीडिया पे कैसे एड्स रन करना है ये भी नहीं आता। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, ट्रेडिशनल वे जो है, मैं पैम्पलेट प्रिंट करवाता हूँ। मान के चलो अभी मैंने 1000 पीस पैम्पलेट प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। उसको क्या करूँगा, डेली 50-50 पीस न्यूज़पेपर वाले को दे दूंगा। वो 50 घर मेरे एरिया में जाके वो पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो मान के चलो अगर मैं 500 पीस या 1000 पीस प्रिंट करवाता हूँ तो कुछ मैं बाकी जो अपना लोकल दुकान वगैरह है उसमें जाके दे दूंगा, जो मेरा लोकल जान पहचान है। कुछ अपने फ्रेंड्स को दे दूंगा, कुछ सर्कल में अपने बांट लूंगा, कुछ को मैं दे दूंगा न्यूज़पेपर वाले को। जैसे मैंने बताया 50 पीस अगर मैं डेली देता हूँ तो एक दिन में 50, 2 दिन में 100, ऐसे करके वो 500 पीस तक का उसको दे दूंगा। डेली का कुछ 10-20 रुपया वो लेता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। बाकी वो ऐसा जाएगा, अगर डेली मैं कुछ एरिया में भेजते रहूंगा तो लोगों को भी पता चलेगा कि कुछ नया खुल रहा है और वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये यूज करता हूँ। दूसरा, सोशल मीडिया पे मैं डालता हूँ, ठीक है। अभी तो खैर मेरा कुछ चैनल वगैरह है, कुछ ग्रोथ कर गया है, बट जब मैंने स्वाद बिहार का स्टार्ट किया था तब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैं नॉर्मल फेसबुक पे पोस्ट करता था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करते रहता था। तो इस कारण से मैं कुछ कस्टमर को स्टार्टिंग में ले लिया था कि देखो नया कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ बिहारी टेस्ट आने वाला है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑर्डर कर सकते हो, इतना तारीख से ओपनिंग है। तो ये सब नॉर्मल चीज़, बेसिक चीज़ मैं करता था और इसी पे मैं सोचता हूँ कि प्रमोशन मेरा ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। और बाकी डिजिटल मार्केटिंग एड्स वगैरह कैसे चलाते उतना मुझे आइडिया नहीं है। तो जो मुझे पता था मैंने बता दिया, मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ प्रमोशन वगैरह के लिए। तो यही था, बस आप लोग को बोलना था। यहाँ पे कैनवा में अभी फ्लायर्स वगैरह, वही पैम्पलेट वगैरह का डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो सब काम मैं खुद ही करता हूँ, वरना इसके लिए भी अगर किसी को हायर करने जाओ तो 500-600 वो भी ले लेगा। तो जितना हो सके कॉस्ट कटिंग में बचाने का ट्राई करता हूँ। जितना बच जाता है ठीक है, जहाँ लगाना पड़ता है वहाँ पे तो लगाना ही है। फाइनली आ चुके हैं घर पे और यार काफ़ी ठंड था बाहर। और अपने इधर का सेल्स तो चल रहा है, मतलब ज़्यादा आज नहीं हुआ है। प्रॉक्स 2000 के करीब अभी तक मुझे पता है जोमेटो पे हुआ है एंड एक ऑर्डर स्विगी पे आया। स्विगी पे यार ऑर्डर ही नहीं आते, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है स्विगी में, उसमें ऑर्डर आते ही नहीं। एक तो मुझे लगता है कि ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं होते, इस कारण से ऑर्डर नहीं आ पाते। क्योंकि अगर ड्राइवर नहीं होगा तो फिर कस्टमर को दिखेगा ही नहीं, लिख देता है कि करेंटली नॉट डिलीवरिंग ऑर्डर्स। तो आउटलेट ही क्लोज रहेगा तो कस्टमर भी ऑर्डर नहीं कर पाते। तो स्विगी को ये चीज़ थोड़ा ठीक करना चाहिए कि बहुत लोग का, मेरा ही नहीं है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जोमेटो में राइडर्स हमेशा ही रहते हैं, बट स्विगी में राइडर्स ही नहीं रहते। और राइडर्स नहीं रहेंगे तो ऑर्डर कहाँ से आएंगे। मान के चलो कि अगर मेरा जोमेटो का जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 15-20% ही स्विगी में हो पाता है। जोमेटो के कंपैरिजन में स्विगी का रेवेन्यू मेरे आउटलेट में काफ़ी कम। भाई बाकी जगह जो मेजर सिटीज़ है, जैसे कि कोलकाता में मेन सिटी में अगर चल जाओ तो वहाँ पे दोनों सही से काम करते हैं। मतलब स्विगी भी अच्छा से करेगा और जोमेटो में भी अवेलेबल रहते हैं। बट जैसे ही थोड़ा आउटर बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर सिटी से, मेन सिटी से बाहर जाते हैं, जोन से, तो राइडर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक बार स्विगी को देखना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। काफ़ी सब आप लोग भी बोलते हो कि स्विगी में ऑर्डर्स नहीं आते ज़्यादा, तो मेरा भी सेम ही केस है। क्योंकि इससे क्या है कि कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होता है, वो बार बार जाके देखेगा, आउटलेट क्लोज आता है। और बाई चांस ऑर्डर कोई कर भी देता है ना, तो मतलब कितना पहले भी हम लोग दे दें ऑर्डर, 1 घंटा लग जाता है ऑर्डर जाने में, भले ही वो बगल का ही ऑर्डर हो। राइडर ही नहीं रहते हैं, आधा घंटा बाद, 45 मिनट बाद राइडर अवेलेबल होता है, उसके बाद उसको आने में टाइम लगता है, फिर पैकेज डिलीवरी करने में टाइम लगता है। तो उतना तो कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है तब। इस कारण से लोग भी जोमेटो पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। जोमेटो इन कंपैरिजन ऑफ स्विगी एक ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक लगा है। बाकी आप लोग का क्या इसमें राय है, आप लोग भी बताइए अपना। तो काम की बात करें, जो नए क्लाउड किचन का काम था, तो आज बेसिकली सामान वगैरह सेट हो गया ऑलमोस्ट। अब बाकी रह गया मटेरियल वगैरह लाने का। पैम्पलेट डिज़ाइन बाकी था जो कि आज कंप्लीट कर लिया हम लोग। लेबलिंग हो गया है, सब कुछ हो गया। पैम्पलेट बाकी था, वो भी आज हो गया। अब बचा है मेन्यू प्राइसिंग। तो उसमें क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, प्राइसिंग क्या है कि एक बार सेट कर लोगे तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो उसमें थोड़ा देख के करना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन का प्राइस ऑनलाइन के बराबर तो रख नहीं सकते। ऑफलाइन का प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा ऑनलाइन के कंपैरिजन में। ऑफलाइन में कमीशन तो देना नहीं है मेरे को किसी को, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग प्राइस कम कर सकते। तो और मान के चलिए हफ्ता भर हमको लगता है इसमें लगेगा, क्योंकि एक एक आइटम को अच्छा से प्राइस करने में टाइम लगता है। बाकी सामान वगैरह भी कुछ खरीदना है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि अभी इसमें 1 तारीख को तो कोई भी हालत में चालू नहीं कर सकते। 1 हफ्ता का डिले, ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ता का डिले लगेगा। मतलब मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। तो काफ़ी टाइम लग गया। मैंने आप लोग को कब बताया था, शायद सितंबर में ही या अक्टूबर में बोला था कि हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाला है, एंड जनवरी आ गया। 3-4 महीना तो ऐसे ही चला गया। तो खैर बीच में काम डिले भी हो गया, तो बहुत सारा दिक्कत आया। अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है तो काम स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं कब तक हो पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी मिड तक हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, आउटलेट को एकदम फुल्ली ऑन
कर देने। बाकी आज मैंने आपको ग्रोथ का बताया कि कैसे कैसे कुछ कुछ करके ग्रोथ ला सकते हैं, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। एकदम प्रॉफिट हो ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई ले पाएगा। गारंटी कोई नहीं ले सकता, सब आप पे डिपेंड है। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए थे किससे आप लोग चाहें तो ऑर्डर थोड़े बढ़ा सकते, तो वो सब पॉइंट पे थोड़ा काम करिए। बाकी आपको क्या लगता है जिस कारण से ऑर्डर बढ़ सकते हैं, आपके कुछ आइडियाज़ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करिए, बाकी लोग की हेल्प हो जाती है उससे। क्योंकि देखो मेरे को जितना पता रहता है मैं तो बता देता हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनको और थोड़ा नॉलेज होता है इस बारे में, तो वो लोग भी अपना इनपुट दे तो बहुत लोग की हेल्प हो सकती है। जहाँ तक मुझे पता था मैंने सब बता दिया। ये सब ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। वही बात है ना, अब मान के चलो एक एरिया में 10 होटल है या 10 क्लाउड किचन और सब कोई सेम ही कुजिन बेच रहा है या सेम खाना बेच रहा है, तो कस्टमर के पास वैरायटी नहीं है ना। अब अगर उसको एक जगह का टेस्ट पसंद आ गया तो बार बार उधर से ऑर्डर करेगा। तो इधर अपना नाम बनाना या ब्रांड बनाना में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब कुछ ऐसा करिए जिससे हटके हो, सबसे अलग हो। जैसे आप लोग भी देखे होंगे वाव मोमोज जब आया, तो उस टाइम मोमो कल्चर उतना नहीं था इंडिया में, लेकिन वही बात है कि वो लोग सब कुछ अलग किए मोमो के साथ, डिफरेंट वेरिएशन किए। उस टाइम तक स्टीम मोमो के अलावा और कुछ मिलता नहीं था। तो वाव मोमो के एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, लोग कैसे वेरिएशन किए उसमें। वहाँ से फिर वाव चाइना, वाव चिकन, ये सब में अलग अलग ब्रांड्स में वो लोग घुसते गए। एक बार आपको भी कुछ अपने आइटम्स में चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करो कि बाकी लोग से अलग होए। तो वो कुछ सोचो, आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है। ऐसे ही दूसरे का देख के क्लाउड किचन मत खोलो या मत ओपन करो, उसमें प्रॉफिट नहीं बन सकता, बहुत दिक्कत आएगा। कुछ इनोवेट कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तब जरूर खोलो, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा एंड आपका ज़रूर चलेगा। कुछ इनोवेशन रहेगा ना, या कुछ नया चीज़ किसी को आप खिलाओगे तो वो काफ़ी अच्छा चलेगा। तो वही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। और कोई डाउट हो आप लोग को तो पूछिएगा, कमेंट में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पूछिए, जहाँ से होगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जितना होता है मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, आप लोग भी देखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, मेरे पास भी बहुत सारा काम रहता है ना, इस कारण से टाइम थोड़ा लगता है, बट जितना हो सके मैं सबका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो यार देख सकते हो आज का सेल ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं, 2200 रुपये यहाँ, और स्विगी में भी 300-400, मतलब 2500 का सेल्स आज हुआ है। तो आज का सेल्स तो अच्छा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कल देखेंगे कल का क्या सेल्स होता है। तो खैर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जितने पॉइंट्स हो सके मैंने आज कवर कर दिए हैं, और जिससे भी ग्रोथ हो सकते हैं। और अगर मुझे कुछ लगेगा एक्स्ट्रा तो फिर मैं किसी और वीडियो में इसको बता दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।